जय हिंद साथियों। आज का क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए है, जिसमें कि टॉप 60 जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो यह आपके लिए एक क्विक रिवीजन होगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो है यूरेनस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। साथियों, रिक्टर स्केल, इसका आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से कौन सा संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? हरित बंदरगाह किसको कहते हैं? तो हल्दिया बंदरगाह को कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? साथियों, अंतरिक्ष शैवाल किसको कहते हैं? तो वह है ऑप्शन सी क्लोरेला वल्गारिस। उस द्वीप का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप कच्चाथीवू है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? साथियों, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो वह है सीडी देशमुख। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीडी देशमुख। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है तो 21 जनवरी 1972 को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाएं उसकी बनाने में मदद करता है, तो वह है विटामिन B10। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? यदि माध्यम का तापमान बढ़ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कि गति बढ़ जाएगी। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? साथियों, चूहों को मारने के लिए जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। इसमें से कौन सा गलत है? तो वह है मध्य प्रदेश लखनऊ। पृथ्वी की आयु गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन का। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? कौन सा वायसराय भारतीय रेलवे का जनक है? तो वह है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? साथियों, चिली की मुद्रा कौन सी है? तो वह है पेसो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पेसो। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? 1857 के विद्रोह का नेता बेगम हजरत महल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, बेगम हजरत महल। वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले नेता हैं HP ब्लावात्स्की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, HP ब्लावात्स्की। क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लैंक ने। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? साथियों, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है? तो वह है तिब्बती पठार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिब्बती पठार। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? साथियों, रबर का प्रमुख उत्पादक और बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? साथियों, चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है एंटीलाइन। ऑप्शन सी। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम सुतुद्री होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सुतुद्री। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो तीबर नदी के तट पर स्थित है रोम। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है कोलेट्रोटिटम फाल्कटम। कोलेट्रोटिटम फाल्कटम। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं?
प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? न्यूजीलैंड, हाबिल तस्मान। ऑप्शन ए हाबिल तस्मान। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो इसका राइट आंसर है गेहूं। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग होता है? किस फाइबर का प्रयोग होता है बुलेट प्रूफ खिड़कियों में? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की जो है सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो वह है आशापूर्णा देवी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? साथियों प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो वह है माल और सेवा कर। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो इसका राइट आंसर रह जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन बी। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? साथियों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाली हैं अरुंधति रॉय। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों की शुरुआत हुई थी। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलद मरुमध्य से जुड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्लोरिडा। ऑप्शन सी। ध्वनि की पिच तरंग किस गुण पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर। ध्वनि की पिच तरंग आवृत्ति पर निर्भर करती है। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? साथियों टेलीग्राम किसने बनाया है? तो पावेल ड्यूरेव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा पावेल ड्यूरेव। निम्नलिखित का मिलान करें। साथियों यहाँ परियोजनाओं के नेम दिए हुए हैं और यहाँ पे नदियों के नेम, तो चलिए इसका मिलान करके देखते हैं। तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना आपका बना है महानदी पर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना आपका कृष्णा नदी पर बना है। राणा प्रताप सागर बांध आपका है चंबल नदी पर। और सलाल परियोजना आपका चिनाब नदी पर है। तो इसका आंसर आ जाता है 4, 3, 1 एंड 2। 4, 3, 1 एंड 2 ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1 एंड 2। सौर मंडल के में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य के बहुत नजदीक है और काफी तेजी से चमकती है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? साथियों भारतीय संविधान का जनक कौन है? तो बी.आर. अम्बेडकर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? साथियों नीले रंग का कांच कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलद मरुमध्य को जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलद मरुमध्य को जोड़ती है। तो सेतु समुद्रम परियोजना। इसका आंसर क्या होगा? सेतु समुद्रम परियोजना। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? कला और संगीत से संबंधित है गंधर्व वेद। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? स्टेथोस्कोप किसने खोज की थी? तो रेने लेनेक ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? व्हाइट नील नदी। तो इसका आंसर आ जाएगा विक्टोरिया झील। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? साथियों भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड आपका पुणे में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा पुणे। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो इसका आंसर है मछली का, जिसको कि ब्लू रेवोल्यूशन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा एस्ट्रा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा एस्ट्रा। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल डैश को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। FICCI का फुल फॉर्म क्या है? साथियों इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6, लगभग 1/6 जो है कि पूरी दुनिया की आबादी भारत में निवास करती है। डेसिबल किसकी इकाई है साथियों? तो डेसिबल ध्वनि की इकाई होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? तो इसका आंसर आ जाएगा भोपाल एक्सप्रेस, ऑप्शन सी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI कहां पर आधारित है? CLRI कहां है? तो यह है चेन्नई में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 1 दिसंबर को दुनिया भर में डैश के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को साथियों क्या मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, इसको लिखने वाली थी अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो साथियों मानस बाघ अभ्यारण्य आपका असम में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे साथ अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आपकी UPSSC की काफ़ी अच्छी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।